माँ कटरा की जय, माँ महायक्षिणी। श्रावण मास के इस पावन उपलक्ष्य पर जनमानस कल्याण के लिए एक छोटा सा जिन्न की साधना सभी भाइयों बहनों को सप्रेम भेंट। माता कटरा बाघिन, माता यक्षिणी धाम ग्राम कुम्ही राजिम की ओर से सभी को समर्पित यह साधना बहुत ही उग्र और प्रचंड है। इस साधना को करने के लिए कुछ सामग्रियाँ आपको लेनी होगी। इस साधना को आरंभ करने से पूर्व आपको किसी स्थान का चुनाव करना होगा जहां पर आप एकांत रूप में बैठ करके इनकी साधना कर सकें। जाप काल के दौरान किसी प्रकार से कोई विवाद नहीं होना चाहिए और जब यह साधना कर रहे हों उस दौरान में किसी प्रकार का विघ्न आपको ना हो, ऐसी जगह का आपको चुनाव करना है। और कुछ सामग्री आपको साधना के लिए एकत्र करना होगा, जैसे उनके आसन लगाने के लिए हरे कलर के कपड़े, चौकी लगाने के लिए एक पीढ़ा और उस पीढ़े में आप हरा कलर के कपड़े बिछा देंगे। साधना के पश्चात में उनको आपको 5 प्रकार के फूल सुगंध वाली अर्पण करना है। भोग के लिए उनको 5 प्रकार की मिठाई, एक मीठा मसाला पान, लोभान की धुनी और इत्र की 2 बोतलें आपको रखनी होगी। यह आपको अर्पण करना है साधना के अंत में। तो यह सामग्री आपको प्रतिदिन अर्पण करना है। 21 दिन की साधना है। यह साधना आप पवित्र होकर के, नहा धो करके, स्नान करके, साफ सुथरे वस्त्र पहन करके आप आसन में बैठ करके लोभान की धुनी जला करके जाप आरंभ करेंगे। जाप के पश्चात में सभी सामग्रियों को आपको अर्पण करना है और आपको मीठा पानी बना कर रखना होगा, शक्कर वाली, उसको आपको उनको देना है। तो यह हो गया सामग्री जो आपको साधना के दौरान लगेगा। यह साधना जब आप आरंभ करेंगे, शांति मुद्रा से आप आरंभ करना और डरने की, घबराने की, भयभीत होने की इसमें आवश्यकता नहीं है। जब आपका जाप काल आरंभ होगा तो दूसरे या तीसरे दिन या 5वें दिन में आपको सिर के दहाड़ गरजना आपको सुनाई देना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह का आवाज़ जब आएगा आपको तो आपको डर करके, उठ करके, आसन छोड़ करके नहीं भागना है। कभी कभी ऐसा भी होता है जब आप जाप कर रहे हों तो वह शेर आपके समीप आकर के सामने में खड़ा हो जाता है, दहाड़ने लगता है ना, आपको डराने लगेगा। तो उस समय आपको आसन छोड़ करके नहीं भागना है। वो इसलिए नहीं भागना है क्योंकि वह शेर उस जिन्न की सवारी है और यह प्रत्यक्ष प्रमाण है। जब आप साधना कर रहे हो तो आपका साधना सफल हो रहा है और उसी साधना का फल स्वरूप वह आपके समीप खड़ा हो रहा है। तो आपको डर करके, साधना छोड़ करके आपको नहीं भागना है। आपको शांत मुद्रा में बैठ करके शांति से आपका जाप पूरा करना है और 21 दिन की साधना आपको पूर्णतः करनी ही है। 21वें दिन में आपको 7 मालपुआ का भोग लगाना है, 9 बादाम, 9 खजूरे और इलायची दाना, 5 प्रकार की मिठाई, 5 प्रकार का फूल, 2 इत्र की बोतलें, एक मीठा मसाला पान और मीठा पानी आपको अर्पण करना है। और जब आपके सामने उपस्थित हो जाए तो उनसे आपको 3 वचन लेना है। जब आप 3 वचन लेंगे तो वो आपको कुछ शब्द पूछेंगे कि आप मेरे को किस लिए यहाँ
प्रकट किए हो, किस लिए मेरे को आवाहन करके यहाँ बुलाए हो, तो आप अपना कार्य के लिए उनसे वचन लेंगे। जैसे कि मैं अपने साधना की पूर्ति के लिए, अपने मनोकामना के लिए मैं आपको आवाहन किया हूँ और आप मेरे मनोकामना सिद्ध करेंगे। तो वो पूछेंगे कि किस प्रकार की आप मनोकामना की चाह रखते हैं। तो वो पूछेगा, यदि आप किसी की भलाई के लिए यह कार्य करोगे तो संभवतः मैं हमेशा आपका साथ दूंगा और आपके साथ रह करके आजीवन मैं आपके समस्त दुखों का नाश करूंगा और जितने भी आपके दुश्मन होंगे, है ना, उनसे मैं आपको छुटकारा दिलाऊंगा। आप जो भी कार्य करोगे, कहोगे, मैं वहाँ कार्य करने के लिए तैयार रहूँगा, वो ऐसा बोलेगा। लेकिन यदि आप किसी के गलत कार्य के लिए, गलत उद्देश्य के लिए यह कार्य करोगे तो हो सकता है कि आप पागल भी हो सकते हैं या हो सकता है कि आपकी जान भी जा सकती है। इस बात का आप ध्यान रखें। जब भी साधना करें तो सच्चे मन, हृदय से, है ना, पाक एवं पवित्र होकर के यह साधना आरंभ करें और लोगों का जनहित और जन कल्याण के लिए आप यह साधना करें। आपका कार्य हमेशा सिद्ध होगा, पूर्ण होगा, आप कभी धोखा नहीं खाएंगे। यह है वचन लेने का क्रिया। आप अपनी इच्छानुसार वचन ले सकते हैं कि आप किस कार्य के लिए यह सिद्धि कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। और जैसा आपका साधना पूर्ण हो जाएगा, आप सभी सामग्रियों को एकत्र करके आप किसी मज़ार पे जा कर के चादर अर्पण कर सकते हैं। वहाँ फूलों की माला या गुलाब के फूल और इत्र की बोतल आप ले जा कर के वहाँ मज़ार में अर्पण कर सकते हैं आपके कार्य पूर्ण होने के पश्चात में। और जब आप जाप कार्य करेंगे तो आप काली हकीक की माला से या सफ़ेद हकीक की माला से, और यह संभव नहीं हो सकता यदि काली हकीक या सफ़ेद हकीक की माला, तो आप इस फटीक की माला से भी यह जाप कर सकते हैं। यह जाप गुरुवार या शुक्रवार की अर्धरात्रि में आरंभ करें जाप काल, और 12 बजे से लेकर के आप 3 बजे तक क्या साधना कर सकते हैं। 110% आपका मनोकामना पूरा होगा, आपके सामने प्रकट होंगे, आपकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करेंगे। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे। यदि आपको यह जानकारी अच्छा लगता है तो माता कंडराबागिन, माता यक्षिणी तंत्र मंत्र धाम में आप यह मंत्र को आप ग्रहण करें और आगे शेयर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको संपूर्ण विधि आपको बता दिया गया है। अब हम मंत्र की ओर चलते हैं और वीडियो के अंत में मैं मंत्र आपको दे दूंगा और आप इस मंत्र को सिद्ध करें और अपना और लोगों का जन कल्याण करें, हित करें। चलिए मंत्र की ओर चलते हैं। या हाजी हजरत अब्दुल्ला रहमान सैलानी वाले बाबा की हाजरी सवार हो, लावो मुनव्वर अली शाह बाबा, लाओ हजरत सुल्तान सैयद बाबा, जिन खबीर भूत प्रेत को लाओ, हाजिर पर सवार खींच खींच कर लाओ, बांधो जंजीर से नहीं लाओ तो वास्ता है तुझे, पाके मक्का मदीना का वास्ता है तुझे, हजरत सुलेमान का लाओ लाओ, हाजिर पर सवार लाओ, हाजिर हो हाजिर हो हाजिर हो, जाहिर हो जाहिर हो जाहिर हो। यह मंत्र है। इस मंत्र से आप भूत प्रेत जिन खबीस परी शैतान को अपने वश में कर सकते हैं, ला सकते हैं। और इस मंत्र को आप यदि किसी तालाब में लगातार करते हैं तो वह तालाब का पानी सिद्ध हो जाएगा। यदि किसी रोगी या
बीमार व्यक्ति उस तालाब में नहाते हैं तो उनके ऊपर में तुरंत सवारी आ जाएगी, और जो व्यक्ति रोग से ग्रसित है, डाकनी शाकनी हकनी भूत प्रेत जिन्न मसान खबीस के रोग से ग्रसित है, वह तुरंत उसके ऊपर में सवारी आकर के चीखने लगेगा, चिल्लाने लगेगा, तड़पने लगेगा, इधर उधर दौड़ने लगेगा, भागने लगेगा और पानी में इधर उधर गिरता रहेगा। यह इस मंत्र की खासियत है। वह जंजीर से बांध कर खींच करके लाता है और पटक देता है। विश्वास रखें, श्रद्धा से यह मंत्र का आप पाठ करें और जनमानस का कल्याण करें। जय माँ कटरा भागिनी, जय माँ यक्षिणी।